हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनिया रघुवंशी, ऑथर 101 लाइफ हैक्स व्हाट इट टेक्स टू बी हैप्पी। आज हम एक बहुत ही कॉमन और मिसअंडरस्टूड टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कंपटीशन। और एक सिंपल सा सवाल, क्या हम कंपटीशन जीतने के लिए करते हैं या जीने के लिए करते हैं? बचपन से हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है, मार्क्स लाओ, रैंक लाओ, फर्स्ट आओ, और जिस दिन रिजल्ट आता है सेलिब्रेशन सिर्फ उसी दिन होता है। और अगर हमारा रिजल्ट हमारे एक्सपेक्टेशंस को मीट ना करे तो हमारा सारा एफर्ट इनविजिबल हो जाता है। क्या लाइफ सिर्फ रिजल्ट का नाम है? लाइफ या एक प्रोसेस है ग्रोथ का, सीखने का। मैं भी एक माँ हूँ। ऑनेस्टली मैं भी यही करती थी, अननोइंगली, नोइंगली। जब भी मेरी डॉटर किसी कंपटीशन को जीत के आती थी तो मैं खुश हो जाती थी, और कभी नहीं जीती थी तो मैं बोलती थी ओके, नो वरीज, नेक्स्ट टाइम और मेहनत करना और बेटर करना। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने नोटिस किया कि उसने कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना कम कर दिया है। वो अवॉइड करने लगी। किसी भी इवेंट में जहाँ कंपटीशन है उसमें वो पार्ट नहीं लेती थी। फिर आउट ऑफ कंसर्न मैंने उससे जाके बात किया कि व्हाट्स रॉन्ग with you, why we are observing that you are not participating in any competition and any event in school, in society. उसका आंसर बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मॉम, इट्स नो फन व्हेन इट इज़ अ कॉम्पिटिशन। उसके इस आंसर ने हमको ये सोचने पे मजबूर कर दिया, क्या हम उसको प्रेशर दे रहे हैं जीतने का या ग्रोथ का। उस दिन से हमने एक नोइंगली, कॉन्शियसली एक डिसीज़न लिया कि हम पार्टिसिपेशन को सेलिब्रेट करेंगे। सो अब वो जब भी कोई डिसीज़न लेती है किसी भी कंपटीशन में पार्ट लेने का, हम उस दिन उसको अप्रिशिएट करते हैं। और वो दिन जब वो प्रिपेयर करती है उस कंपटीशन के लिए, उस समय पे उसको मोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उसको एक्नॉलेज फील कराते हैं। और रिजल्ट किस दिन अनाउंस होगा उस दिन का फॉलोअप बिल्कुल नहीं करते हैं। ये हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। और ऐसा करने से हमने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी अपनी डॉटर में देखा है और हमारे अंदर भी देखा है। क्योंकि जब हम एक रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं तो हम प्रोसेस को एंजॉय करना बंद कर देते हैं और हमारा सारा फोकस जो है रिजल्ट पे शिफ्ट हो जाता है। एंड पार्टिसिपेशन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। रिजल्ट तो सिर्फ एक नंबर होता है, और ये बात सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, हम पर भी लागू होती है, हमारे लिए भी है। हम भी दूसरों को देखकर उसकी लाइफस्टाइल हमसे बेटर है, उसकी सक्सेस, उसका प्रमोशन, और कंपेयर करते हैं। ये हम भूल जाते हैं कि हमारी जर्नी और किसी दूसरे की जर्नी कभी सेम नहीं हो सकती। हमको अपने आप को किसी और से कंपेयर करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, और हम उसका प्रेशर ले लेते हैं और वो हमारी हैप्पीनेस पे भी अफेक्ट करता है। सो कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी और से बेटर हैं। कंपटीशन का मतलब ये होना चाहिए कि हम अपने कल के वर्जन से बेटर हैं। सो अब हम जब हमारी डॉटर से भी किसी कंपटीशन में पार्ट लेती है तो हम अब उससे ये नहीं पूछते हैं कि आपके क्या मार्क्स आए, आप कौन सी पोजीशन आई आपकी। अब हम उससे पूछते हैं कि आपने एंजॉय किया इस प्रोसेस को, आपने इस पूरे एंटायर प्रोसेस में आपने क्या नया सीखा, और क्या आपको सबसे अच्छा लगा। सो ये सारी जब हम बात करते हैं उससे, तो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको नज़र आया है उसकी लाइफ में भी और हमारी लाइफ में भी। एक सिंपल सा लाइफ हैक है, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट पोडियम। पोडियम तो लाइफ में बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन प्रोग्रेस करने की पॉसिबिलिटी सबके पास होती है। सो अब
अपने आप से प्रॉमिस करिए, अपने आप से और अपने बच्चों से भी प्रॉमिस करिए कि आप पार्टिसिपेशन को सेलिब्रेट करेंगे, आप एफर्ट को रिस्पेक्ट देंगे और आप अपने से बेटर वर्जन, बेस्ट वर्जन बनने पे फोकस देंगे, ना कि किसी दूसरे से बेटर होने पे फोकस देंगे। और ये एक बात थी मेरी तरफ से टू a step towards attaining eternal happiness in a practical life. Thank you.